मैं हूँ यूनुस मंसूरी। आज हम चुनावी घमासान के चलते हम यहाँ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 31, जो वेलोसिटी के नाम से पहचाना जाता है। वेलोसिटी के जो निवासी है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो आखिर किस तरह के अपने नेता को चुनना पसंद करेंगे। क्या वो बाहर से फ्लाइट से आने वाला होगा, पैराशूट से उतरने वाला होगा, या फिर स्थानीय आदमी को यहाँ प्राथमिकता मिल पाएगी। क्या स्थानीय मुद्दे और स्थानीय चीजों को देखते हुए लोग भाग किन को वोट करेंगे, हम जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से और बात करते हैं यहाँ के स्थानीय वोटर से कि उनको यहाँ का जो मिलने वाला जो व्यक्ति है उससे ज्यादा बेनिफिट है, या भारी कोई जो पैराशूट से आने वाला है उससे ज्यादा बेनिफिट है। वोट के लिए मौके पे पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो से मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्थानीय जिन मुद्दों के लिए यहाँ की जनता खड़ी है और जनता जो मांग कर रही है, उन मांगों को लेकर हमने स्थानीय निवासियों से बात करने की कोशिश करी और निवासियों से बात करके हम आगे का जो भी फैसला होगा वो इनके माध्यम से होगा कि यहाँ पे किसको टिकट मिलनी चाहिए और किस किस मुद्दों पर इस पे विषय पे चर्चा हो और इनका क्या हल होगा। हमारे साथ जो जनाब है अनीस, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरह की आप यहाँ मोहल्ले में किस तरह का पार्षद चाहते हैं? हमारे मोहल्ले में ऐसा पार्षद हो जो हमारे नजदीक भी हो, हम किसी तरह की समस्या हम जाके बता दें और सुन ले, है ना साहब। उससे क्या होगा, परिवार में ढांस भी रहेगा और एक दूसरे की हिम्मत बनी रहेगी और साथ मेलजोल भी ज्यादा बढ़ेगा इससे। तो देखा आपने, इससे पहले भी यहाँ पे कोई भारी प्रत्याशी खड़ा हुआ था और उसने चुनाव लड़ा था, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वो अपने वोट लेके गया और उसके बाद अभी तक हमारी टोल लेने के लिए नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में हमारे वार्ड का जो है मसला है, यहाँ काम करने के लिए हमें हमारा वार्ड का ही आदमी चाहिए, इसलिए कि यहाँ के काम है। लबी रोड खोदते गए 1 महीना 1.5 महीना हो गया करीब, अभी तो कोई नहीं आया है। हम ये चाहते हैं, और लाइट की समस्या है, बहुत सारी समस्या है और हमारे पास में है, और पास में मतलब मोहल्ले में रहेगा आदमी तो हर काम हम करवा सकेंगे, और बाहर से कोई भी आदमी आएगा तो हम उसको परेशानी आएगी हमको। हम ये चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले का आदमी ही जीते, खड़ा हो। मतलब आपकी वोट दिए तो वो अभी तक कोई नजर भी नहीं आ रहा है। इतनी परेशानी हो रही, लाइटें की परेशानी, नाली की परेशानी, हर तरह की परेशानी, कोई सुनता भी नहीं हमारी। और बार बार जाते हैं कि उसको पूछते हैं कि वो उठाया था, वो उसको पूछते हैं कि वो है, कोई बराबर जवाब भी नहीं देता है, ना आते हैं और चले जाते हैं। जाकिर हुसैन मंसूरी, पहली सिटी में जाता हूँ। 6 साल हो गए, रोड नहीं बना अभी तक, ना लाइट नहीं आती है, नल का कनेक्शन कर गए, रोड होते गए, काम हुआ नहीं अभी तक। और हमें कोई वार्ड का आदमी खड़ा हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, हमें आदमी काम वाला चाहिए और हमारे मोहल्ले का आदमी चाहिए। तो विकास होगा तो हम फालतू आदमी के बाद चारे लगेंगे नहीं हम। और हमारी लेडीज परेशान हो रही, बच्चे रोज गिर रहे हैं यहाँ पर, इनसे सफाई कराते हैं, कभी कभी हम करते हैं। तो वार्ड का कोई आदमी अच्छा हो, मजबूत, उसको वोट देंगे हम। तो अब यहाँ पे वोट के लिए आपने आदमी तय कर रखा है या फिर? हाँ, हमारे पास आदमी मुख्तार भी है, मुख्तार भी खड़ा करो। तो अगर बाहरी कोई टिकट दिलाओ उनको, बाहरी प्रत्याशी आता है नहीं तो... इनको हम वोट भी देंगे, खारिज कर देंगे वोट हम। पहले वो मोहल्ले का बीजेपी को इसको डाल देंगे, बाकी दूसरे बाहर वाले वोट नहीं देंगे हम। मतलब कि काम करो, आदमी ऐसा हो दूसरा होगा, इसको काम नहीं करेंगे, वोट भी नहीं देंगे हम। गंदी बाड़ा बहुत हो रहा है, हरे भरे झाड़ बहुत उग रहे, अभी भी जानवर देखा था, बच्चे भी खेलते हैं। रोड की हालत देखो, और घर के आगे आप कुछ भी नहीं है, पानी इतना भरा रहता है यहाँ पे कि पूछो मत। हर चीज की समस्या है यहाँ पे, ना नाली साफ करने आता है, ना सफाई होती है, किसी चीज की कुछ भी सफाई नहीं होती है यहाँ पे। हमारे मोहल्ले का पार्षद चाहिए हमें। देखो नाला कब से ऐसे खुला पड़ा, मच्छर हो रहा है, हमारे बच्चे बीमार हो रहा है, रोड ऐसे खुदे पड़े, बच्चे विपस रहा है, गाड़ियां ले जाए तो।
देखिए हमारे यहाँ हमने जो मोहल्ले वासियों की जो हमने मीटिंग भी रखी थी, उसमें हमने यही सबसे पहले हमारा यही चीज थी कि हमारी जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी में जो कोई भी अगर उम्मीदवार होता है तो उससे जाके हम अपनी जो भी समस्या है वो कह सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा जो उम्मीदवार होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसके पास हम जा सकते हैं, अपनी समस्या है बता सकते हैं, वो हमारा समाधान करा सकता है। क्योंकि हमारी जो कॉलोनी इसको बने हुए तकरीबन 12 से 13 साल हो चुके हैं। 12 से 13 साल होने के बावजूद भी आप रोड की स्थिति यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ की रोड की स्थिति ऐसी खराब है कि कोई भी एक रोड यहाँ कोई ये नहीं बता सकता कि कोई सिंगल रोड यहाँ पर पूरा बराबर बना हुआ है। हर रोड पर कोई ना कहीं आपको गड्ढे मिलेंगे, कई जगह पर आपको रोड दिखेगा ही नहीं, और कई जगह पर ऐसी जैसे हमारे यहाँ पर अभी इस कॉलोनी पूरी तरह से डेवलप हुई नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा प्लाट खाली है, तो इन प्लाटों के अंदर घास उगी हुई है। अब घास उगी हुई है तो इसका भी काम होना चाहिए, जैसे नरेगा मजदूर इसका काम करते हैं घास हटाने का। लेकिन इस कॉलोनी में कोई भी यहाँ पर कोई मजदूर नहीं आता है यहाँ पर इस घास को हटाने के लिए। और हमारी कई सारी ऐसी समस्या है जिसका समाधान हुआ ही नहीं है, जो कि नगर परिषद द्वारा किया जाता है। लेकिन हमारा भी कोई समाधान कराने के लिए हमारे पास कैसा उम्मीदवार भी होना चाहिए जिसके साथ हम जा सके, जो हमें ले जा सके और उस समस्या का समाधान कर सके। तो हमारी सबसे पहले यही चीज है कि हमारा यहाँ का डेवलपमेंट हो, इस वेलोसिटी कॉलोनी का या वाटरवर्क्स हो, हमारे पास की कॉलोनी हमें डेवलपमेंट चाहिए। इसके लिए हमें जो भी उम्मीदवार हो हमारे बीच का हो, ताकि हमारी समस्या को समाधान हो चुके हो, हमारी समस्या को सुन सके। देखो, हमारे मोहल्ले में समस्या एक ही है कि हम ये चाहते हैं कि पार्षद हमारे मोहल्ले का ही हो और हमारा मोहल्ले का सारा काम होना चाहिए। सबसे पहले ये कि हमारा सबसे पहले रोड बने और हमारे ये खंबे का लाइनें हैं, ये लाइनें ठीक हो, लंबे खंबे चेंज हो। हर बात की मतलब ये कि बार बार ये परेशानी आती है, तो हमारे यही चाहते हैं कि हमारी ये परेशानी दूर हो। अब के बरस तुझे धरती नगर पालिका की जो सुविधाएं हैं जो वार्ड में मिलनी चाहिए, वो अभी तक यहाँ पे नहीं मिली किसी को भी। यहाँ पे देखा जाए तो ये कचरे के ढेर देख लो, ये रोड देख लो, नाली देख लो, सिविल लाइन देख लो। बल्कि लाइटों के बारे में देखा जाए तो लाइटें भी अधिकतर 90% लाइटें बंद होती है और लाइटें ज्यादा बंद होती है। डीपी भी एक ही है और डीपी में शिकायत बहुत करी, बाकी डीपी भी चेंज नहीं हुई अभी तक। लाइटों में वो दिक्कत आती है हमारे को। यहाँ पे क्या है कि अब पार्षद हमारा मोहल्ले का होगा तो हमारी सुनवाई होगी। मैं तो वेलोसिटी में रहता हूँ, करीब वेलोसिटी में मैं सबसे पहला मेरा घर है, मतलब 13-14 में वेलोसिटी में मैं आ गया था। उसके अलावा कोई मकान यहाँ थे नहीं। मैं यहाँ आया था जब से ये रोड को मैं देखा हूँ, जैसा है यथावत वैसा के वैसा ही है। अभी हमारे कई पार्षद यहाँ पे मोहल्ले में आए, कई ने अपनी दावेदारी रखी, जिसकी जो मर्जी पड़ती है रोड को खोद देता है। जैसे कोई रोड नहीं हुआ, उनकी घर की संपत्ति हुई, आए तोड़ के खोद के चले जाते हैं। ठीक है, किसी को कोई सूद नहीं है। पहली बात तो इस कॉलोनी का नाम है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है वेल सिटी, तो ये वेल सिटी नहीं है, सबसे बदतर सिटी है प्रतापगढ़ की। फिर बाहर नहीं जाए, कोई काम हो तो वो यहीं पर उनका काम आराम से हो जाए। कोई सील लगानी हो तो पार्षद को हमें ढूंढना पड़ता है। मुख्तार भाई ऐसे कैंडिडेट है जो मोहल्ले के रहवासी भी है और बिना पद के भी वो हर इंसान के काम में आते हैं, हर व्यक्ति के वो काम में खड़े रहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान के काम में आते हैं। कोई भी आके खड़ा हो जाता है, वो फट से उसके साथ दौड़ के चले जाते हैं। हमें लाइट की जो समस्या है, सड़क की समस्या है और मोहल्ला बहुत बड़ा है, पानी भी नहीं आता है नल में। इसलिए हम ये चाह रहे कि हमारे को पार्षद हमारे यहाँ का खड़ा हो। नमस्कार जी, हमारे मोहल्ले की पार्षद होनी चाहिए। हमारी बहुत सारी समस्या रहती है, हमारा कचरा भी, गाड़ी भी नहीं आती है कचरे की इधर, तो हमारे नल भी नहीं आते हैं टाइम से। हमारे मोहल्ले की पार्षद होनी चाहिए। आप उतना मेहरबानी करें, हमारे मोहल्ले की होनी चाहिए। पार्षद चाहिए, बाहर का नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कचरा सफाई वाला भी नहीं आता, नल लाइट भी टाइम से नहीं आता है और बहुत चीज की समस्या होती है। हमें दस्तखत वगैरह कराने होते तो भी पार्षद हमारा दस्तखत की नहीं सुनता है। 5 साल 11 साल से हम इधर रह रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सफाई वाला नहीं आया, न रोड वाला आया है, न बिजली वाला सुनता है, न नल वाला सुनता है। 10 मिनट नल आते हैं, हम टैंकर डलाते हैं। हमें हमारा पार्षद हमारे मोहल्ले का ही चुना और वही होना चाहिए हमारा पार्षद। दूसरा पार्षद बाहर का नहीं आना चाहिए और बाहर वाले को चुनेंगे भी नहीं। हमारी समस्या का समाधान जो करेगा हम उसी को वोट देंगे। आज तक किसी पार्षद ने आके सुध नहीं ली हमारी। बच्चे चोटिल हो रहे हैं, हम कचरा हाथों से बीन के औरतें डालती हैं, ना गाड़ी आती है। गाड़ी कहती है मैं नहीं रुकूंगा, 5 मिनट बाहर से अंदर से बाहर आते हैं और गाड़ी चली जाती है।
अब इसका समाधान कौन करेगा? जो हमारा पड़ोसी है वो ही बनना चाहिए पार्षद, और उनको हम कह सकेंगे। हम कहाँ जाए हस्ताक्षर कराने, दौड़ते फिरते हैं, कोई पार्षद नहीं सुनता हमारी, और ना सुना आज तक। तो रोड की बहुत समस्या है, बीच में पोल लगे हुए हैं, कई बार मतलब जो दिहाड़ी मजदूर जाते हैं वो गिर जाते हैं, फल फ्रूट वाले सब्जी वाले आते हैं, उनकी लारी गिर जाती है तो काफी मुश्किल होती है। और स्कूल की बस आ नहीं पाते, बच्चों को छोड़ने वहाँ पे सामने जाना पड़ता है, और ये तार कितने नीचे लटक रहे हैं। मेन सबसे बड़ी समस्या है ये। इस बार किस तरह के व्यक्ति को चुनोगे? जो मतलब काम, देखिए व्यक्ति तो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, जो व्यक्ति काम करवाने वाला चाहिए। और उसके हर बार आते हैं चुनावी ऐसा मतलब गले मिल के जाते हैं कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, बातें तो ऐसी करते हैं। वो अभी मतलब हमको सैटेलाइट के माध्यम से चांद पर ले जाएंगे, पर वो आते कुछ नहीं है, आने के बाद में वो चले जाते हैं। 5 साल में एक भी बार वो अपने को शकल नहीं दिखाते हैं। और जब चुनाव आते हैं, गले मिलते हैं, मम्मी जी, भैया जी, पापा जी, ध्यान रखना, सब ऐसे करते हैं, हाथ जोड़ के ऐसे जाते हैं, और उनकी शक्ल दिखाने में 5 साल में एक बार भी नहीं आते। खान, और मैं रहने वाला वेलवेट सिटी के ही। यहाँ पे इतनी समस्या चलती है, पार्षद आते हैं न जीत के चले जाते हैं, आते तो है नहीं। इधर मोहल्ले में क्या हो रहा है, कचरा पेटी नहीं आती है, कचरा पड़ा रहता है, और अपने लाइटें चली जाती है। और हमारे को तो हमारा मोहल्ले का ही आदमी चाहिए। मोहम्मद रफी के सब्जी फरोशी में हम चाहते हैं मतलब हमारा पार्षद भाई कोई तो होना चाहिए, मुख्तार भाई को दिया जाए पार्षद की टिकट। अगर हम पार्षद को टिकट दिलाओगे तो हम सपोर्ट करेंगे, वरना हम सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। क्यों कि हमें पहला भी परेशानी आई है और अभी भी परेशानी हम देखना नहीं चाहते हैं। अगर हम परेशानी अगर आप कराओगे, दूसरों को खड़ा करोगे, बीजेपी का आदमी आया वो कांग्रेस में घुस रहा है, इसलिए उस कांग्रेस वाले को आपको वोट देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी से निकल के वो कांग्रेस में आया है, इसलिए आप उसको टिकट देने की जरूरत नहीं है। हमारे मुख्तार भाई है, हमारे मिलने के, हम चाहते हैं, हमें परेशानी आती है, हम धक्के खाते हैं, रात में गिर जाते हैं, हमारे बच्चे परेशान होते हैं सर। स्कूल ये प्रतापगढ़ का वार्ड नंबर 31 है, जो पहले भी कांग्रेस का वार्ड हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे वर्तमान में जो स्थिति देखने को मिल रही है, लंबे समय से सड़कें खुदी हुई है, ना नाली है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना ही किसी तरह की सुविधा है। अब इतने में नए मुद्दे पे लोग या यहाँ का स्थानीय अगर पार्षद होता है तो वो इस मुद्दे पे बात कर सकता है, लेकिन दूसरे पेड़ों से आने वाले अगर मोहल्ले की कैसे ध्यान रखेंगे और उस पर कैसे काम कराएंगे। आप देख सकते हैं, ना तो यहाँ पे नालियां कंप्लीट है, ना ही सीवरेज कंप्लीट है, ना ही स्ट्रीट लाइट है। ऐसे में देखना होगा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है किस तरह से टिकट की बंदरबाट करवाता है और किसको यहाँ पर टिकट देता है, क्योंकि मोहल्ला वासियों का कहना है कि हम स्थानीय जो पार्षद के रूप में चुनकर हमारे परिवार का सदस्य अगर इसमें शामिल होता है तो हम यहाँ के विकास में हम उनका कदम से कदम मिलाकर साथ देंगे, लेकिन अगर बाहर ही कोई आएगा तो हम उसके लिए वोट देने से भी हमें झिझकना पड़ेगा। मेरा नाम नफीस मोहम्मद है, मैं इसी वार्ड नंबर 31 निवासी हूँ, और हमें यहाँ पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपनी कॉलोनी को लेके। जिस तरह से रोड है, लाइटें हैं, जिस तरह से बारिश के वक्त में लाइटें चली जाती है और छोटी डीपी लगी हुई है, और काफी बड़ा वेलोसिटी एक कॉलोनी होके करीब 500 से अधिक घर हैं, जिस वजह से डीपी पे अधिक लोड पड़ समाधान हो पाया है। तो हम चाहते हैं कि हमारा मोहल्ले के जो अभी कांग्रेस से हमारे मुख्तार भाई न्यारगर इस बाबत ये दावेदारी कर रहे हैं, तो मेरा ये और मत है, और संबंधित तमाम जितने भी कॉलोनी वासी है सभी ये चाहते हैं कि मुख्तार भाई को टिकट मिले और उनकी जीत हो, जिससे हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सके। हम एक बार दूसरा आकर इस वार्ड में खड़ा हो और जीते। जैसे यहाँ पे आपने देखा हुआ कि ट्रेंड बना हुआ है, बाहर से अन्य पार्टी का व्यक्ति आता है, पार्टी बदलकर वो यहाँ पे से चुनाव में खड़ा होता है, तो आप बताइए इसमें क्या अच्छी बात है या नहीं होना चाहिए इस तरह का? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हमारा मोहल्ले का ही आदमी चाहिए जो हमारी गली का विकास करे
अभी 2 महीने से ये गिट्टी पड़ी हुई है, रोड खराब हो रहे हैं पूरे, कोई देखने वाला नहीं, बच्चे गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, गंदगी बहुत सारी पड़ी हुई है, कोई देखता ही नहीं आकर के। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले का आदमी खड़ा रहे तो हमारा गली का विकास हो सके। तो विकास के कर्म में अगर बात करें तो किस किस तरह की विकास की चीजें यहाँ आवश्यक है? रोड की है, सफाई की है, लाइटों की है, ये समस्याएं रहती है। और कोई भी काम पड़ता है तो पार्षद के लिए हमें ढूंढना पड़ता है, मिलता नहीं है पार्षद हमें। ये का हो तो हमारा काम पूरा हो जाए। शंकर राव है और इस मोहल्ले के अंदर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी है नहीं। सड़कें भी सारी टूट चुकी है, नाले का काम चल रहा है, बिजली के खंभे का काम बाकी है, जो बीच में पोल है उन्हें पार्षद जो भी आए, बीजेपी से आए या कांग्रेस से आए, कोई भी है, लेकिन इस मोहल्ले का होना चाहिए जो अच्छा काम करे। परेश नाम है मेरा, वेलो सिटी में रहते हैं हम। बहुत सारी समस्या है हमारे वार्ड के अंदर। तो रोड बहुत खराब हो चुके हैं, जगह जगह खड्डे हो रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई मोहल्ले की कोई पार्षद बने तो आगे काम आए हमारे। तो गार्डन का भी उद्धार हो, हमारे वेलो सिटी बहुत गार्डन की बहुत हालत खराब है, यहाँ है भी नहीं, बच्चे कहाँ जाए घूमने के लिए। तो गार्डन का भी अच्छा हो, तो इसलिए हमारे मोहल्ले अगर पार्षद होगा तो सब चीज़ देखेगा। 31 में वेलो सिटी में रहता हूँ। हमारी कॉलोनी में क्या समस्याएं बहुत है, रोड की समस्या है, कचरे की गाड़ी नहीं आती है, पानी नल टाइम पे नहीं आता है, खंभे की लाइटें उड़ जाती है फिर भी कोई देखता नहीं है। उस चुनाव से इस चुनाव तक किसी भी तरह की कोई यहाँ पे कोई डेवलपमेंट कुछ भी नहीं किया है। अभी जो है वो हमारे मोहल्ले से मुखिया जी वो दावेदारी के लिए खड़े हुए हैं, को पूरा समर्थन है। तो कॉलोनी वाले भी चाहते हैं कि हम लोगों ने वार्ड नंबर 31 का अवलोकन किया। सभी गली मोहल्ले और सभी लोगों से, स्थानीय लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने यही बताया कि हमें पैराशूट वाला कोई भी पार्षद नहीं चाहिए, हमें स्थानीय पार्षद चाहिए ताकि हमारी समस्या को सुनकर नगर परिषद के आला अधिकारी और जिला प्रशासन तक रखे और हमारी समस्याओं का निदान करे। इसी के लिए हम आज यहाँ पर सभी स्थानीय लोगों से मिले और उनसे फीडबैक लिया। तो फीडबैक में पता चला कि भाई यहाँ पे स्थानीय मुद्दों के लिए ही हमें स्थानीय व्यक्ति की आवश्यकता है और हम उसी को वोट देंगे। अगर स्थानीय पार्षद नहीं चुना जाता है, टिकट नहीं दिया जाता उसको, तो हम बाहर के किसी भी व्यक्ति को वोट नहीं देंगे।